जिले में कोरोना संक्रमण के फिर बढ़े केस, कुल संख्या हुई 80, अब भी 805 सैंपलों की जांच आना बाकी। हाजिरी को लेकर निगम में चल रही हेराफेरी, 2-4 दिन मौजूद रहने के बाद भी मिल रहा पूरा वेतन। रेत माफियाओं का गढ़ बनता जा रहा है सौंसा क्षेत्र, अवैध उत्खनन पर विराम लगाने में नाकाम हो रहा प्रशासन। गाड़ी चोरी करके सीज करना पड़ा महंगा, सीज करने वाले चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। और जिला कांग्रेस की जोन क्रमांक 1 में हुई भविष्य की तैयारियों को लेकर बैठक, पूर्व मंत्री ने कहा किसानों को मिली पूर्व सीएम कमलनाथ की मदद। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले में अभी तक कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए 80 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और 62 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में जिला चिकित्सालय का आइसोलेशन वार्ड में कोरोना संक्रमित 16 व्यक्तियों को भर्ती कर उनका समुचित उपचार किया जा रहा है। 805 सैंपल की जांच लंबित है। नगर निगम में कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में एक बड़ी अनियमितता उजागर हुई है, जिसमें एक महिला कर्मचारी पूरे महीने में सिर्फ 2-4 दिन निगम के कार्य में उपस्थित रहती है, लेकिन जब उसका वेतन मास्टर में बनता है तो पूरे दिन उसे उपस्थित दिखाया जाता है। इस बार चाहे वह जहां भी रही हो, लेकिन प्रेजेंट निगम में दिखाया गया। महिला कर्मचारी 29 दिन की कार्य व्यवस्था पर निगम के लोक निर्माण और जल प्रदाय विभाग में पदस्थ है, जिसमें अन्य कर्मचारियों का आरोप है कि उक्त महिला कई दिन अदालत रहने के बाद भी पूरा वेतन प्राप्त कर रही है, जबकि उन्हें जरूरी काम से 1-2 दिन के अवकाश का भी वेतन काट लिया जाता है। लिहाजा निगम में अब उस महिला की उपस्थिति और वेतन को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। बताया जा रहा है कि उस महिला पर निगम के ही इंजीनियर स्तर के किसी बड़े अधिकारी का बर्खास्त प्राप्त है। छिंदवाड़ा जिले के सौंसर विधानसभा में रेत का अवैध उत्खनन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 1 जुलाई से रेत खनन पर प्रतिबंध लगने के बाद भी रेत माफिया नदियों को छलनी करने में लगे हैं, जिसके बाद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। माथली खदान, जिरोला और लोहांगी खदान पर पोकलेन मशीन और डंपर का रेला जस का तस है। रेत माफिया द्वारा खुलेआम नियमों को ताक पर रखकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसके बाद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। गाड़ी चोरी करके सीज करने का एक अलग ही मामला प्रकाश में आया है, जिसमें गाड़ी सीज करने के लिए गाड़ी का लॉक तोड़कर बिना गाड़ी मालिक को बताए ही ले जाना सीज करने वालों को महंगा पड़ गया। अब वे गाड़ी चोरी के आरोप में पुलिस की हिरासत में है। इस संबंध में सीएसपी इमलीखेड़ा निवासी उपेंद्र की गाड़ी है, जिसे वह पराटकर मेडिकल स्टोर के सामने खड़ी करके दवा लेने गया। तभी पहले से ही रेकी कर रहे किशन पांद्रे, रुपेश भादे, सुनील मालवी और दीपक मालवी ने गाड़ी का लॉक तोड़कर गाड़ी को पुला ग्राउंड में छिपा दिया। बाद में चोरी की रिपोर्ट लिखे जाने के बाद पुलिस टीम थाना प्रभारी मनीष राज सिंह भदौरिया के नेतृत्व में हरकत में आई, तो मनीष राज सिंह भदौरिया, एएसआई राघवेंद्र उपाध्याय, हेड कांस्टेबल धनाराम साहू, रवि पवार, कांस्टेबल उत्तम सिंह, राहुल शर्मा, अभिषेक मिश्रा की टीम ने 1 सप्ताह के अंदर ही उक्त चोरी गई बाइक सहित 4 आरोपियों को पकड़ लिया। इसमें 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिसमें एक किशन पंद्रे ये रहने वाले बड़ा पावर हाउस पुराना पावर हाउस छिंदवाड़ा के हैं, रूपेंद्र भादे और बिक्की, तीसरा है सुनील और सोनू मालवी, चौथा दीपक मालवी। ये चारों लोगों के द्वारा इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। एक बहुत ही सनसनीखेज वाला मैटर है, क्योंकि इस तरीके से कभी भी कोई भी सीजिंग पार्टी को इस तरीके से कोई वारदात नहीं करना चाहिए। यदि उनने कोई गाड़ी को फाइनेंस करवाया है, किस्त नहीं मिल रही है, तो इसकी विधिवत उनको पहले पुलिस थाने में कंप्लेंट करना चाहिए, गाड़ी को पार्टी से लेके जाना चाहिए या पुलिस के द्वारा जब्त करवाना चाहिए। एक बहुत अच्छा मामला ये पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया है। इसमें निश्चित तौर पे टीआई कोतवाली, मनीष भदौरिया, उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा पूरी टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी की अगुवाई में जोन क्रमांक 1 की बैठक हुई, जिसमें संगठन को लेकर नए पदाधिकारियों को लेकर और आने वाले भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। बैठक में पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, कांग्रेस जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, नगर अध्यक्ष पंकज शुक्ला और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस बैठक में हम लोग काफ़ी दिनों से संगठन को लेकर, नए पदाधिकारियों को लेकर और आने वाले भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। और साथ साथ सबसे बड़ी बात जो है, 7 साल से हमारे जो रेलवे में जो जिनको ज़मीन अधिग्रहण हुआ था, जो 56-58 परिवार थे, उन परिवार 7 साल से कमलनाथ जी से मांग कर रहे थे कि उनके परिवार के लोगों को मुआवजे के रूप में उनको परिवार के लोगों को रोजगार दिया जाए। और मुझे कहते हुए खुशी है कि माननीय कमलनाथ जी ने, माननीय नकुलनाथ जी ने ये मांग जो 7 साल से अधूरी पड़ी हुई थी, मांग स्वीकृत कराते हुए उन पूरे परिवार के लोगों को रेलवे में शासकीय नौकरी दिलाई। हम सब छिंदवाड़ा शहर की तरफ से, जिले की तरफ से तिवारी जी, मैं और सारे पदाधिकारी कमलनाथ जी का आभार मानते हैं कि उनका नेतृत्व, उनका आशीर्वाद हमारे शहर के लोगों को इसी तरह मिलते रहे और जो परिवार के लोगों को लाभ मिला है उन सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूं। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में जिले के कई तहसीलों में अब भी सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा। साथ ही मास्क लगाने से भी काफी लोग बच रहे हैं। जो नारदेव नगर की थोक सब्जी मंडी सहित बाजार, बैंक जैसे
से कई पब्लिक प्लेसों में लोग नियमों का उल्लंघन करते देखे जा रहे हैं। जबकि हाल ही में जुन्नारदेव क्षेत्र से ही 5 नए मरीज मिले हैं, जिनका उपचार जिला चिकित्सालय का आइसोलेशन में चल रहा है। मध्य प्रदेश शासन अनुसूचित आयोग के सदस्य और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त गुरुचरण खरे का नवेगांव क्षेत्र में प्रथम आगमन पर जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। ग्राम पंचायत हृदयगढ़, घाना उमरी, मंकू घाटी, घुमकौल, जंबा किराड़ी ग्राम पंचायतों में स्वागत कर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुनील परदेती, विजया सूर्यवंशी, सुनील यदुवंशी, मुकेश सक्सेना, गोकुल देवजंशी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। माननीय नकुलनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मंच पर सारे बैठे लोग हमारे विधायक नहीं है, हमारे जो मंच पर बैठे आदरणीय मैं सारे तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके सहयोग से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। और माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी जब फैसला लेते हैं तो आप लोगों से पूछते हैं, मंच पर बैठे लोगों से पूछते हैं, और जब ये लोग पॉजिटिव बताते हैं तब जाके मेरे जैसे लोगों को माननीय कमलनाथ जी आगे बढ़ाते हैं। तो कमलनाथ जी के लिए और नकुलनाथ जी जो ऐसे हमारे बीच में नेता हैं, जो अच्छा काम करता है, उनका सहयोग करें। जय हिंद, जय भीम, जय सहवा। इस बुलेटिन में कुछ एक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार दूसरी बार रॉयल प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित मारुति सुजुकी डीलर कामठी मोटर्स कोरोना से आपकी सुरक्षा को देखते हुए लेकर आए हैं घर बैठे मारुति कार की सर्विसिंग की सुविधा। कामठी मोटर्स सर्विस ऑन व्हील SOW की सुविधा के साथ एक ऐसा सर्विसिंग व्हीकल जिसमें कार लिफ्टिंग, वॉशिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग के साथ साथ कंप्लीट सर्विसिंग की सुविधा प्रशिक्षित स्टाफ के साथ उपलब्ध। सर्विसिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल 9111 488 444, मोबाइल 9285506132, 8929400541। कामठी मोटर्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जुन्नारदेव नगर युवा कांग्रेस अध्यक्ष यशदीप साहू द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र भेजकर मांग की गई है कि पुलिस अधीक्षक की स्वीकृति पदों को 4200 से बढ़ाकर 15,000 तक किया जाए। साथ ही इन पदों में प्रदेश के युवाओं को मौका दिया जाए और आरक्षक पद में भर्ती के लिए आयु सीमा भी 1-2 साल बढ़ाई जाए। नगर युवा कांग्रेस ने पत्र में नगर के करीब 200 अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर करवाकर सीएम को भेजा है। यह पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा गया है, जिसमें विभिन्न मांगे हमारे द्वारा मुख्यमंत्री जी से की गई है। आगामी समय में प्रदेश में होने वाली पुलिस आरक्षक भर्ती, जिसमें 4,269 पदों की स्वीकृति दी गई है, जो कि काफी कम है। हमारी यह मांग है कि इसे बढ़ाकर 15,000 की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इसका लाभ मिल सके, क्योंकि आज प्रदेश के हाल बदहाल हैं। ज्यादातर युवा बेरोजगार है, शिक्षित युवा परेशान है, हताश है। तो हमारी यह मांग है कि इसे बढ़ाई जाए ताकि युवाओं को इसका लाभ मिल सके। कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौरभ ठाकुर के नेतृत्व में युवा कांग्रेस द्वारा कॉलेज के छात्र छात्राओं को दिए जाने वाले जनरल प्रमोशन के बारे में स्थिति स्पष्ट किए जाने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने जनरल प्रमोशन के लिए आदेशित तो कर दिया, लेकिन लागू नहीं किया, जिससे विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। शासन द्वारा जनरल प्रमोशन की घोषणा की गई है, उसकी गाइडलाइन अभी तक कॉलेजों में नहीं आई है। इस चक्कर में जो छात्र छात्राएं हैं वे असमंजस में हैं, उन्हें डर है, ना उन्हें कोई स्थिति साफ समझ में आ रही है। जनरल प्रमोशन की जो घोषणा की गई है उसके बाद से अभी तक कोई भी गाइडलाइन जारी शासन द्वारा नहीं की गई है। तो छात्र सुरक्षा संगठन हम लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द गाइडलाइन जारी। सहकारिता समिति कर्मचारियों की ओर से शासन और प्रशासन को अल्टीमेटम जारी किया गया है। उनका आरोप है कि शासन और प्रशासन उनके ऊपर दबाव डाल रहा है कि सेल्समैन घर घर जाकर यूरिया वितरित करें, जबकि कोरोना काल में ऐसा संभव नहीं है। इस संबंध में जिला अध्यक्ष गोविंद ओपटे ने बताया कि वर्षों से अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, फिर भी हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि यूरिया का ही संकट है। जितना हमें प्राप्त हुआ है वितरण कर रहे हैं। इसकी हमारी मुख्य बिंदु है कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जिसमें कोरोना को देखते हुए घर घर जाने के लिए सेल्समैनों को दबाव बनाया जा रहा है। दूसरा है यूरिया को देखते हुए संकट है, लेकिन यूरिया अगर जितना हमें प्राप्त हुआ हम वितरण कर रहे हैं, उसके बाद भी हमको जबरन शासन और प्रशासन कह रहा है कि कालाबाजारी हो रही है एवं आप गलत तरीके से बांट रहे हैं। हम वर्षों से कार्य कर रहे हैं, आज तक ऐसी कोई समस्या हमारे बीच नहीं है, किंतु ऊपर इस तरह से यूरिया कम आने के बाद हमको कहा जा रहा है कि आप 2-2 बोरी बांटे। इसमें दबाव आ रहा है जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन का, आप यूरिया बांटने में गलत कर रहे हैं और जांच पे जांच बैठाली जा रही है। शासन और प्रशासन से हम लोगों ने मांग की है कि अगर हमारी ये जांचें शिथिलता नहीं बरती जाती तो आगामी समय में हम सामूहिक इस्तीफा देकर अन्य विभागों से वितरण करवाने के लिए बात।
महात्मा गांधी ग्राम सेवा के अंतर्गत महिलाओं को आज प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मनरेगा में कार्य करने वाले मजदूरों को मजदूरी के पैसे के लिए इधर उधर न भटकना पड़े, इन्हीं महिलाओं के माध्यम से उन्हें एक मुश्त राशि मिल सके। इन सब बातों को लेकर जिला पंचायत में आज बैठक रखी गई थी। महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र के अंतर्गत इनको पंचायत में बिठाला जाएगा। तो इसकी कॉमन सर्विस सेंटर CSC के अंतर्गत CSC ID क्रिएट होगी और पंचायत में बैठकर ये अपना जितना भी ट्रांजैक्शन वगैरह है ये वाला काम करेंगे, जिससे क्या है गांव के जो लोग हैं जो मजदूरी अगर करते हैं तो मजदूरी का भुगतान के लिए वो लोग बैंक तक आना पड़ता था, लेकिन उनको अब बैंक तक नहीं आके वो अपने पंचायत स्तर पर ही बैंक से पैसे का लेन देन कर सकते हैं। सोनू साहू केवलारी ने अपने पुत्र अथर्व साहू का जन्मदिन वृद्धाश्रम में साड़ी, पैजामा, कुर्ता, मास्क और खाद्य सामग्री, मिठाई बांटकर मनाया। उन्होंने बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अथर्व के उज्जवल भविष्य की कामना की प्रार्थना की। इस अवसर पर दादा रूपराम साहू, पूनम साहू, डॉक्टर बलराम साहू, सोनू साहू, मोनू साहू, बड़े पापा शमुल चंद साहू, अंशुल शुक्ला अध्यक्ष ब्रह्म समाज युवा प्रकोष्ठ, प्रतीक शुक्ला अध्यक्ष छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ, संजय जैन, आशुतोष डागा आदि उपस्थित रहे। हमारे बेटा अथर्व का जन्मदिन है, उसकी हर्षोल्लासी कामना के लिए हम यहाँ बुजुर्गों के पास कपड़े बर्तन करके उसकी शुभकामनाएं के लिए यहाँ आए हुए हैं। पिछले साल हमने उसका जन्मदिन अच्छे से मनाए हुए थे, इस साल भी हमारी इच्छा थी, हमने सोचा कि कोविड-19 की महामारी के उसमें इन बुजुर्गों के बीच में उसको आशीर्वाद प्रदान कराएं। कोयला चोरी रोकने में WCL ने अब सफलता हासिल करनी शुरू कर दी है। कोयले की चोरी एवं अवैध उत्खनन को मोहन कालरी मुआरी प्रबंधन ने ध्वस्त कर दिया है। विगत कई माह से मोहन कालरी मुआरी हिंगलाज देवी मंदिर के पीछे चोरों के द्वारा लुका छुपी करते हुए बोरी के द्वारा भरकर चोरी से कोयला चोरी करते थे, जिनको रोक पाना बड़ा मुश्किल ही नहीं कठिन हो गया था। लेकिन मैनेजमेंट ने इस गंभीरता से लिया और चोरों के जुगाड़ को क्षेत्रीय प्रबंधक काशलीवाल और अरुण शर्मा ने मिलकर अवैध चोरी की जगह को JCB लगाकर बंद कर दिया। हिंगलाज मंदिर के पीछे की खंती, कस्तूरबा की खंती को पुराव करवाकर चोरों की चोरी का जुगाड़ बंद करवा दिया गया। DPC GL साहू ने हमारा घर हमारा विद्यालय की तुर्की खापा में समीक्षा करते हुए पालकों, बालकों, शिक्षकों से घर घर पहुंचकर अकादमिक चर्चा की। जिला परियोजना समन्वयक GL साहू द्वारा मोखेड़ विकासखंड के तुर्की खापा ग्राम में निरीक्षण किया गया, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 8 तक नए छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण भी किया गया। उन्होंने घर घर जाकर पालकों से मोबाइल पर प्राप्त कंटेंट की भी जानकारी ली। हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत जिले में जो गतिविधि चल रही हैं उनको देखने के लिए मैं स्वयं आया हूँ। अभी तक मैं अवकाश में था, कल ही मैंने ज्वाइन किया हूँ और आज मैं भ्रमण में आया हूँ। बच्चों को पुस्तक मिली है या नहीं मिली है, और हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत बच्चों को 10 बजे से लेकर 1 बजे तक अपने घर में ही विद्याध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि कोविड-19 के अंतर्गत पूरा लॉकडाउन है। लॉकडाउन के कारण हमारा विद्यालय जो है 31 जुलाई तक बंद है। बच्चों का एकेडमिक करियर देखते हुए उनको नुकसान ना हो, इसलिए यह योजना बहुत अच्छी योजना है, यह बनाई गई है। हमारा घर हमारा विद्यालय। जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद द्वारा माह जनवरी 2020 में संस्था की वेबसाइट के माध्यम से विभिन्न कैटेगरी में ऑनलाइन फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में 234 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें से उत्कृष्ट 10 प्रतिभागियों को आज कलेक्टर जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद के अध्यक्ष सौरभ कुमार सुमन द्वारा कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में प्रशस्ति और 2-2 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। ग्राम पंचायत घाट परासिया के ग्राम रोजगार सहायक दुर्गेश चौरे को अपने कार्य में लापरवाही करने पर उसे पद से बर्खास्त कर दिया गया है। उसकी सेवा समाप्ति के पूर्व उसे करीब आधा दर्जन से अधिक बार नोटिस दिया गया था। CEO CL मरावी ने बताया कि उक्त रोजगार सहायक जनपद पंचायत की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में 20-25 सप्ताह से अनुपस्थित था और अधिकतर समय ग्राम के कार्यों की जगह नशे में ही धुत रहता था, जिसके कारण शासन की योजनाएं प्रभावित हो रही थी। ये जो ग्राम रोजगार सहायक है लगातार अपने पदी कर्तव्य और दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता बरतते रहे हैं। ग्राम पंचायत के कामकाज में इनकी कोई रुचि नहीं पाई गई। इसके संबंध में लगातार इनको 6-7 कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, कोई समाधान कारक उत्तर इनका प्राप्त नहीं हुआ। जनपद स्तरीय साप्ताहिक समीक्षा बैठकों में भी लगभग लगातार 20-25 बैठकों में ये निरंतर अनुपस्थित रहे, जिसके कारण इनकी ग्राम पंचायत की कोई समीक्षा संभव नहीं हो पाई। इनको बार बार समझाइश दी गई, मौखिक तौर पे भी, समक्ष में भी इनको समझाइश दी गई, लेकिन इनकी कार्यप्रणाली में कोई सुधार अद्यतन परिलक्षित नहीं पाया गया। ये लगभग मैं ये कहूं कि 24 घंटे शराब के नशे में रहते हैं।
शासकीय ग्राम पंचायत के कामकाज में इनका कंट्रीब्यूशन लगभग नगण्य जीरो है। ऐसी स्थिति में शासन और लोकहित में इनका पद पर बना रहना बिल्कुल औचित्यहीन पाए जाने के कारण इनकी संविदा सेवा समाप्ति की कार्रवाई की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।